क्या बिगाड़ा है नरेंद्र मोदी ने आपका? वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रवीश कुमार, आप मीडिया में काम करते हैं और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी गलत बयान दे रहे हैं, मैं उनका भी खंडन करता हूं। आप लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलते हो कि देश छोड़ के नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके भागना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरह भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा? आपको देश छोड़ देना चाहिए अगर आपको नरेंद्र मोदी से नफरत है। आप देश छोड़ के जाओ यहां से। क्यों नहीं जाते? आप हमारे देश में रहते हो, हमारे देश का खाते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बुराइयां करते हो। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे प्रधानमंत्री को गलत बोलते हैं। भारत देश का जो प्रधानमंत्री वो बब्बर शेर है जिसका 56 इंच का सीना है, और ना तो हमारी देश की सेना ऐसी है और ना ही हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है जो हमें भागने की जरूरत पड़ेगी। आप ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। किस लिए देश छोड़ के भागना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी ने कोई गलत काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है। आज नरेंद्र मोदी ने हजारों देशों में दौरे किए हैं। आज बांग्लादेश का सपोर्ट किया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और शेख हसीना को जहां यूएस ने वीजा कैंसिल कर दिया, अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया, आज शरण दी है तो हमारे देश के भारत के नरेंद्र मोदी जी ने दी है। कौन कहता है भारत में सुरक्षित नहीं है? मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम हाजी शकील सैफी है। मैं हिंदुस्तान में 70 साल कांग्रेस ने राज किया, मैं 70 साल से ज्यादा आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं। शकील सर, आज जिस तरीके के हालात जो हैं वो बांग्लादेश में बने हुए हैं और इसी हालात और अराजकता को लेकर लगातार इंडिया यानी कि भारत में रहने वाले कुछ लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के भी नेता हैं कुछ इसमें शामिल, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आज तो बांग्लादेश के ऐसे हालात हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो इस्तीफा देकर अलग देश चली गई, और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हालात होंगे कि उन्हें भी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को वो अपनी सोच बदल दें। इस भारत देश का जो प्रधानमंत्री वो बब्बर शेर है जिसका 56 इंच का सीना है, और ना तो हमारी देश की सेना ऐसी है और ना ही हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है जो हमें भागने की जरूरत पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री इस देश को वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे। जो लोग, जैसे मैंने रवीश कुमार का इंटरव्यू देखा, मैं उन्हें भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। किस लिए देश छोड़ के भागना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी ने कोई गलत काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है। आज नरेंद्र मोदी ने हजारों देशों में दौरे किए हैं। आज बांग्लादेश का सपोर्ट किया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और शेख हसीना को जहां यूएस ने वीजा कैंसिल कर दिया, अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया, आज शरण दी है तो हमारे देश के भारत के नरेंद्र मोदी जी ने दी है, हमारी सेना ने दी है। आप हमारी सेना पे आरोप लगाते हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं। आपकी सोच गंदी है। आपके ऊपर मुकदमे दायर करने चाहिए कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर के भागना पड़ेगा। अरे आप देशद्रोही हो। आप ऐसे आदमी के लिए बोलते हो ना जिसके घर में कोई है, ना आगे पीछे कोई है, वो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है नरेंद्र मोदी। आप ऐसी सोच रखते हो नरेंद्र मोदी जी के लिए? मैं आपको अंदर कराना चाहिए आप लोगों को। आप लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलते हो कि देश छोड़ के नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके भागना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरह भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा? आपको देश छोड़ देना चाहिए अगर आपको नरेंद्र मोदी से नफरत है। आप देश छोड़ के जाओ यहां से। क्यों नहीं जाते? आप हमारे देश में रहते हो, हमारे देश का खाते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बुराइयां करते हो। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे प्रधानमंत्री को गलत बोलते हैं। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें, जिस तरीके से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री महिला हैं और आज वो भारत की शरण में है, पर वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास में घुसकर जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री के कपड़ों को, जिस तरीके से जो प्रोटेस्टर अपने आप को छात्र कह रहे हैं, वहीं इस तरीके की हरकत की जा रही है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। ना इंटरनेशनल मीडिया सामने आ रही है इसको लेकर, और ना ही तो यूएन में कोई बात रख रहा है। कौन कहता है छात्र हैं? कोई छात्र अपनी मां के कपड़ों को वीडियो पे दिखाएगा? उनके अंडरगारमेंट को दिखाएगा? क्या किसी प्रधानमंत्री के घर में 2000 आदमी, 2 लाख आदमी घुस करके ये करने का मतलब है? मैं पूछना चाहता हूं वो काय के स्टूडेंट है? क्या उनके टीचरों ने उनको यही सिखाया है कि आप औरतों के अंडरवियर को और औरतों के कपड़ों को, वो भी एक देश की प्रधानमंत्री को? वहां पे 28 करोड़ जनता है जिसमें सिर्फ 2 लाख जनता ने उसका विरोध किया है। तो 2 लाख आदमी इकट्ठा होकर के
एक औरत के घर में घुस करके, आपके घर में माँ बहन नहीं है? कौन उन्हें स्टूडेंट कह रहा है? और मैं तो अपील करना चाहूंगा बॉलीवुड से भी कि आपको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज ये लोग जो असामाजिक तत्व है, अरे आप लोग भारत छोड़ के जाओ, आप लोग भारत के दुश्मन हो, नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत सोचते हो, आपको देश से बाहर जाना चाहिए अगर आपको इतनी नफरत हमारे प्रधानमंत्री से है। ऐसी हालत ना कभी आएगी और ना कभी होगी कि हमारे देश में, आप दुआ करो हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। आप जिस देश का खाते हो उसी देश के बारे में आप गलत बोलते हो, उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोलते हो। क्या बिगाड़ा है नरेंद्र मोदी ने आपका? वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रवीश कुमार, आप मीडिया में काम करते हैं और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी गलत बयान दे रहे हैं, मैं उनका भी खंडन करता हूं। आप हमारे देश में रहते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंडर काम कर रहे हो। देश का प्रधानमंत्री राजा होता है और आप प्रजा हो। प्रजा ऐसे गलत ख्यालात रखती है कि प्रधानमंत्री में ये बुरे हालात होंगे, और प्रधानमंत्री भी छोड़ो, आपने बोला कि इस देश के हालात ऐसे होंगे कि इस देश में बांग्लादेश जैसी और पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको दुआएं देनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी देश का दौरा करते हैं, उनके पैर छुए जाते हैं, उनको लोग इज्जत देते हैं, चंद वोटों के खातिर, चंद राजनीतिक के खातिर आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इतना गलत सोचते हैं। आप अपनी सोच बदलिए। अगर आप सोच नहीं बदल सकते तो आप हिंदुस्तान छोड़ के जाइए। सर, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, वहां आज हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, जनता लगातार सड़कों पर आई है। हमने कई बार तस्वीरें श्रीलंका, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश की भी देख रहे हैं, पर बावजूद इसके भारत में रहने वाले चुनिंदा कुछ लोग हैं जो आए दिन ये कहते हैं कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है। कौन कहता है भारत में सुरक्षित नहीं है? मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम हाजी शकील सैफी है। मैं हिंदुस्तान में 70 साल कांग्रेस ने राज किया, मैं 70 साल से ज्यादा आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में घूमता हूं और जिस देश में मैं जाता हूं वहां पूछा जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, मैं अपनी छाती चौड़ा करके बोलता हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मैं ये कहता हूं। और जिसने धारा 370 हटाई उसका नाम अमित शाह, बब्बर शेर, मोदी, इन दोनों ने। क्या 70 साल में कांग्रेस नहीं हटा पाई धारा 370? किस लिए नहीं हटा पाई? आज मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं लेना, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मेरे को कुछ नहीं लेना है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपने गृह मंत्री के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ मैं कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। मेरा देश सबसे महान है। इस देश के लिए अगर की जान की भी जरूरत पड़ी, मेरी खुद की जान की भी जरूरत पड़ी, तो मैं देश के हंसते हंसते अपने प्रधानमंत्री के लिए जान दे दूंगा। सर, इसी के साथ जिस तरीके से अत्याचार और हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कल विदेश मंत्री ने भी जो है वो आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को वहां से बचाकर लेकर आएंगे और लगातार जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। भारत सरकार लगातार जो है वो प्रयास कर रही है। आज जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं बांग्लादेश में, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो सरकार के खिलाफ था, इस पूरे मामले में इसको किस तरीके? देखिए, मैं जो अभी यूनुस कोई शेख बने हैं वहाँ के अभी बांग्लादेश के, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ। हमारे देश ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है और बांग्लादेश के अलावा भी हमने बहुत साथ दिया है लोगों का। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को और ना मंदिर तोड़े जाएं, ना वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ दी जाए। आप ये भी याद रखिए कि हमारे देश में भी कितने बांग्लादेश के लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे देश में उनको प्यार से रखा जाता है, दिया जाता है, और मंदिर या मस्जिद किसी का नहीं तोड़ना चाहिए और हिंदुओं को वहाँ पे कोई आप नहीं मतलब तकलीफ पहुँचाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब विवाद ख़त्म करके आपको कुर्सी मिल गई यूनुस साहब, मुबारक हो आपको। आप वहाँ पे हमारे जो हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, जो हमारे बच्चे शिक्षित होने के लिए वहाँ गए हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए ढाका में गए हैं, उन हिंदुओं भाइयों की हिफाजत फरमाएं और उनको सेफ रखें। और उनको सेफ हिंदुस्तान अगर आप नहीं संभाल सकते तो उनको हम हिंदुस्तान ला सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इंसानियत के नाते, मैं कभी शेख हसीना से नहीं मिला हूँ, लेकिन अगर शेख हसीना जी के पास, क्योंकि वो एक माँ की तरह हैं, मेरी माँ की तरह हैं, अगर उनके पास रहने के लिए हिंदुस्तान में घर नहीं होगा तो मैं एक घर देने के लिए तैयार हूँ, उनको एक गाड़ी देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वर्ल्ड पीस हारमोनी की तरफ से उनको एक घर और एक गाड़ी भी देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।